नमस्ते, सुप्रभातम। मेरा नाम रोजालिनी महापात्र है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री सदाशिव परिसर पुरी में पढ़ती हूँ, शिक्षा शास्त्री विभाग में पढ़ती हूँ। मेरा मार्गनिर्देशन निर्देशक डॉक्टर तन्मय मंडल महोदय जी। आज मैं हिंदी शिक्षण के विकास और महत्व, उसके साथ साथ पाठ्यपुस्तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके महत्व के बारे में बोलूँगी। पहले जानेंगे पाठ्यपुस्तक की ऐतिहासिक और महत्व। शिक्षण अन्वेषण का प्रमुख साधन पुस्तक होता है। पुस्तक के द्वारा ज्ञान को संचित नहीं किया जाता है, अपितु नई पीढ़ी को उनके माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। शिक्षक अध्यापन के समय पुस्तक का प्रयोग करता है और छात्र परीक्षा के समय व परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तक का अध्ययन करता है और परीक्षा का प्रश्न पत्र निर्माण के समय पुस्तक की सहायता लेता है। हम जानते हैं कि प्राचीन काल ज्ञान गुरु का केंद्र भारतवर्ष है, इसलिए भारतवर्ष को विश्वगुरु कहा जाता है। लेकिन इस भारतवर्ष में पाठ्यपुस्तक के लिए पहले ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ग्रंथ जिसका अर्थ है गूंजना अथवा बांधना। जब शिक्षक अध्यापन के समय अपने शिष्यों के समक्ष ताड़पत्र या भोजपत्र को क्रम में रखते थे और उन्हीं पत्र की सुरक्षा हेतु उनमें छेद करके उसको गूंथ देते हैं। इसलिए इन पत्र समूह को ग्रंथ कहा जाता है। लेकिन आंग्ल भाषा में ग्रंथ शब्द को बुक्स कहा जाता है, जिसका अर्थ वृक्ष होता है। पर बुक शब्द जर्मन भाषा के ग्रीक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ वृक्ष होता है। आमतौर पर प्राचीन काल और मध्यकाल में भोजपत्र या ताड़पत्र के माध्यम से शिक्षण दिया जाता है। इस परंपरा अभी भी प्रचलित है। अब हम जानेंगे पाठ्यपुस्तक की ऐतिहासिक उपयोगिता और महत्व। एक अध्यापक शिक्षण को नियोजन और व्यवस्थित करने के लिए पाठ्यपुस्तक ही प्रमुख साधन होती है। B.M. ब्लूम्स के अनुसार सीखने अनुभव के लिए समुचित परिस्थितियों और पाठ्यपुस्तक से ही उत्पन्न की जाती है और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। हम जानेंगे कि जो मुख्य बिंदु है, पाठ्यपुस्तक अध्यापक को कक्षा के जाते समय पाठ की तैयारी करने की सहायता प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षण प्रकरण की सीमा को निर्धारित करती है और शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। पाठ्यपुस्तक की सहायता से हम एक साथ सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं और इसमें पाठ्यपुस्तक की सीखने और सिखाने की समरूपता रहती है। पाठ्यपुस्तक परीक्षा के समय छात्रों के लिए आवश्यक होती है। पाठ्यपुस्तक में छात्रों को विषय सामग्री के संदर्भ में पूर्ण निर्देशन प्राप्त होती है। जानेंगे पाठ्यपुस्तक के महत्व। प्रभावशाली शिक्षक और शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाठ्यपुस्तक में ज्ञान को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य के दौरान का कार्य पाठ्यपुस्तक के बिना संभव नहीं हो सकता है। शिक्षा में पाठन पद्धति और पाठ्य योजना प्रणाली में पाठ्यपुस्तक का परम आवश्यकता होती है। बालक अपने रुचि के अनुसार अपना मानसिक विकास कर सकता है और पाठ्यपुस्तक शिक्षक और अध्यापक और छात्रों के मध्य उत्तम संबंध बनाती है और वह दोनों का समय को बचाती है। हिंदी भाषा के महत्व और विकास। भाषा व्यक्तियों के विचार, भावों, मनोभावों, विचार विनिमय और विचार संप्रेषण की एक प्रक्रिया है, जिससे निजी व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होता है, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप और एक सांकेतिक रूप। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार
भाषा विचारों का परिधान है और कबीर के अनुसार भाषा कहता नीर है। भाषा का महत्व, भाषा व्यक्तित्व का विकास करती है, भाषा अच्छी नागरिक पैदा करती है, भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है, भाषा राष्ट्रीय एकता की विकास करती है, भाषा अंतर्राष्ट्रीय भातृभाव की विकसित करती है और भाषा ज्ञान को संरक्षित करती है, ज्ञानोपार्जन का एक साधन है, भाषा मन को आनंद और शांति देता है, भाषा राष्ट्रीय एकता की एक सूत्र होता है। हिंदी भाषा के विकास, हिंदी अपने विकास पथ पर अग्रसर है। हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः 4 युग में हुई है। पहला आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।